हमारे साथ में एक और लीडर, बहुत शानदार लीडर है हमारे। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था तो मुझे पहली बार आरसीएम का प्लान देना जिन्होंने सिखाया, आप मिलना चाहते हैं उनसे? क्योंकि मुझे ज्वाइन तो हेमंत सर ने कराया था, लेकिन पहली बार प्लान देना सिखाया हमारे एक और अपलाइन है सुनील सर, उन्होंने मुझे पहली बार प्लान देना सिखाया। और मुझे याद है कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। सर प्लीज वेलकम, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। तो मुझे वो दिन याद है, सर के साथ खड़ा हूं तो वो टाइम याद आ रहा है कि मुझे प्लान दिखाना नहीं आता था। हमें दिल्ली जाना था किसी को प्लान दिखाने, तो मैंने हेमंत सर को बोला कि सर मुझे हेल्प की जरूरत है, मुझे किसी को प्लान दिखाना है, मुझे अपनी टीम बनानी है। ऐसे जैसे हम लोग कहते ही हैं कि सर साथ चलो, तो हेमंत सर बिजी थे कहीं पे, तो उन्होंने बोला सुनील जी को ले जाओ। तो मैंने सर से टाइम मांगा तो उन्होंने कहा चलो चलें। तो इनके साथ बाइक पे गए थे हम लोग दिल्ली में, और हमने वहां पर होम मीटिंग की थी। और मुझे ठीक से बात करनी भी नहीं आती थी उस टाइम पे, मेरे लिए सर ने प्लान दिखाया और मुझे फिर इनको देख देख के मैंने सीखा। तो आज हमारे अपलाइन हमारे साथ हैं, और सर के पास भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। वो प्लान का ही टॉपिक सर के पास है कि भाई प्लान क्यों दिखाना चाहिए, प्लान कैसे दिखाना चाहिए, और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। ज्यादा ज्यादा प्लान दिखाएंगे तभी टीम बिल्ड हो सकती है, वो सारी बातें सर करेंगे। और जैसा कि सर की प्रोफेशन है कि न्यूट्रिशन में ही है ऑलरेडी, दवाइयों से जुड़ा हुआ सारा काम जानते हैं, वो अपने बारे में सारी बात बताएंगे। तो न्यूट्री चार्ज की भी काफी अच्छी नॉलेज सर के पास है, मेडिकल प्रोफेशन से ही है। तो सर आप प्लीज बताइए इसके बारे में। जोरदार तालियों से स्वागत एक बार फिर से कर देंगे। जी आरसीएम, नींद खुली है भी नहीं या सेशन चल रहा है टी टाइम का? मीन वेट कर रहे होंगे सब, चाय आनी चाहिए। और शायद बीच में तो ब्रेक लग के लगता है चाय का, तो सब घूम रहे हैं ना सब, तो करंट तो होगा अंदर। तो अभी कुछ बातें जैसे मनीष जी ने बताया, मैं इस टीम में फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ आप लोगों से, रूबरू हो रहा हूँ। ऑनलाइन तो रहता हूँ मैं, फर्स्ट टाइम मैं फिजिकली आप लोगों से मिल रहा हूँ। मैं अपना परिचय देता हूँ। पहले सबसे पहले नाम सुनील वर्मा, सोना से रहने वाला हूँ। बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ मैं डिप्लोमा इन डिग्री इन फार्मेसी। और रनिंग में मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर हूँ मैं। और काफी बड़ी मेरा पैकेज बहुत अच्छा है वहाँ पर। फिर भी कुछ चीज है जो चीज वहाँ पे मेरे को कचोटती है। एक है सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी कि कल को इन्होंने यहाँ कुछ हटा दिया या कुछ कह दिया, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोविड चला तो कैसे कैसे नौकरी जा रही हैं, सब चीज हो रही हैं। इतने अच्छे पैकेज होने के कारण, इतना नाम होने के कारण, फिर भी माइंड में सिक्योरिटी का एक अभाव, सिक्योरिटी का अभाव रहा। और उसके कारण मुझे तो इतना नहीं था, क्योंकि मेरे साथ तो आरसीएम था और आरसीएम है। मैं अपने सिस्टम में मेरे ग्रेट अपलाइन हेमंत शर्मा जी मुझे लाए, और वो ऐसे जानते हैं जैसे अभी बच्चे बैठे हुए ना उनके साथ में, भी इतने से मैं उनको जानता हूँ। अभी गोदी में बैठा है ना वो बच्चा, हेमंत शर्मा जी को इतने से जानता हूँ उनको मैं। तो उनके लिए जोरदार ताली हो जाए पहले। तो हेमंत जी बड़े भाई हैं, सब चीजें मेंटर हैं। इन्होंने कहा कि एक सिस्टम है, इसको ज्वाइन करना है। कुछ भी नहीं मालूम था, तो भैया ने बोला करना है, ठीक है ओके आप जैसा कहें। मैंने कहा ठीक है ओके ज्वाइन कीजिए। और उस टाइम में किट भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की होती थी, 1500 की, 3000 की, सबकी। तो सबसे बड़ी किट उन्होंने बताया मुझे, मैं ओके सबसे बड़ी किट से करो आप। तो कहते ही क्यों इनको जानकारी उसकी बताई थी, अपलाइनों ने जानकारी उसी की बताई थी। जस्ट अभी एक हफ्ते पहले कोई ज्वाइन करे उसको जानकारी कितनी होगी? अभी यहाँ लोग बैठे होंगे तो उनको मैं कल में किसी को 6 महीने, किसी को साल, और किसी को कुछ ज्यादा टाइम हो गया, उनको भी सही से जानकारी नहीं है। और यह लेने की कोशिश कर रहे हैं, ले रहे हैं अभी। अब एक हफ्ते की जानकारी कितनी होगी? उनको बताया कि ये किट होती है, ये 3000 की होती है, और उससे चालू कर दिया उन्होंने काम। जैसे कि डायमंड क्लब आ गया ना 5000, अब जो हम जिनको बता रहे हैं कि डायमंड क्लब करना है तो उससे चालू कर रहा है ना वो तो ये नहीं कि हाँ ज्वाइनिंग करना है आपको 1000 की परचेजिंग करनी है उससे आप ज्वाइन होंगे। मैं उनको मालूम है डायमंड क्लब करना है, और वो चल कैसा रहा है डायमंड क्लब पर। तो सेम ऐसी था सर का भी, इनको बताया गया था 3000 की किट है, इससे ज्वाइन करना है। तो मैंने वो क्या कर दिया जी, हो गया ठीक है। और फिर धीरे धीरे इन्होंने कहा कि अरे इसमें तो ये भी करना पड़ता है, जैसे मैं फॉलो करता रहा वहां पर। तो आज मेरे को जैसे मनीष जी बोलते हैं, अभी का पेट डायलॉग है अभी
कि मुझे अपनी सेकंड लेग इतनी बड़ी करनी है कि फर्स्ट लेग को बीट कर जाए। सर ये है ना, कभी परफेक्ट नहीं चल रहा है ना। तो मैं सभी लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ, ये माइंड में रखना है सर का ये। और ऐसे ही मैंने उस टाइम में रखा था कि मैंने कहा कि मुझे अपनी सेकंड लेग इतनी बड़ी करनी है कि वो फर्स्ट लेग को बीट कर दे। तो आप सोचिए, सेकंड लेग में मैंने 3 रॉयल्टी अचीवर और करीबन 3 मेरे लीडरशिप, उससे मैंने अपनी प्लेटिनम ली। तो समझ सकते कितना गुना ज्यादा होगा उस टाइम में बिजनेस। ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की। 7 में समझिए प्रोडक्ट कितने थे, समझे कितने प्रोडक्ट थे उस टाइम में? बहुत थोड़े थे। उस टाइम में प्लेटिनम लिया मैंने, और धीरे धीरे फिर आप जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे निकला टाइम, तो काफी चेंजेस हुए उसमें, सब लोग जानते हैं, जो कि पुराने लोग जानते हैं उस चीज को। तो ब्रेक हुए, सब कुछ हुआ, इस बीच में फिर मैंने अपनी एजुकेशन बढ़ाई आगे। 1997 में मैं ज्वाइन किया, मैंने एक डिप्लोमा मैंने किया है पहले 96 में। तो 97 में मैंने अपनी कंपनी को ज्वाइन किया था, जहां मैं अभी भी हूँ। तो मैंने देखा कि वहां ग्रोथ नहीं हो रही थी। अब मालूम है भैया, अब बताए ठहरा हुआ पानी कितना मतलब बदबू आएगी उसके अंदर, या कुछ आगे सक्सेस नहीं हो पाएगा वो। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने वहां डिग्री की अपनी, मैंने बी फार्मा किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मीन आफ्टर 14 साल बाद मैंने दोबारा डिग्री के अंदर एडमिशन लिया, लीव माय जॉब। मैंने अपनी मतलब छोड़ दी थी नौकरी वगैरह सब 3 साल के लिए। सबसे पहले तो डिग्री होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने डिग्री की, मैंने तुरंत उन्होंने मेरे को रिकॉल किया और अच्छी पोस्ट देकर मुझे वापस ले लिया। और वहां तो ठीक है, पैकेज तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कीटाणु थे नेटवर्क मार्केटिंग के, जो कि हम कर रहे थे। वो कीटाणु मुझे ना मतलब रुकने नहीं दिया और बैठने नहीं दिया। मैं वापस रिटर्न आया, आप लोगों के बीच में हूँ, और सेम वही अभी बात मेरे को याद है कि बीट करना है। अभी हम देखना है कि आपको अभी मोस्टली यहाँ मेरे जो पार्ट सेकंड लेग में जो पार्ट है, वो तीन लोग में ज्वाइन बैठे सेकंड लेग में। बताता हूँ मैं आपको, मेरी मिसेज, मेरी 2 बेटियां, तीसरा भी हो जाता है, वो 18 साल का नहीं है अभी वो, लेकिन मैं उसको टाइम दूंगा, अभी नेक्स्ट बताएगा अभी। तो मेरी सेकंड लेग ये है और फर्स्ट लेग ये है, समझ रहे हैं ना आप? अब मुझसे कौन मतलब वो करेगा कंपटीशन, कि मैं इस लेग को कंपीट करूंगा, इसको मैं बीट करूंगा। तो यस सर, अभी मेरे को देखो, मैं अभी क्या है करंट का बता रहा हूँ मैं। करंट जो मेरी अभी चल रहा है ना, सोच रहे होगे ना कि बहुत पहले ज्वाइन है, इतने मतलब रॉयल्टी ले ली, इतनी वो ले ली, ये मतलब बहुत सारा बिजनेस है। नहीं, मैंने 3000 ज्वाइनिंग मेरी बिल्कुल लैप्स रिस्टार्ट, शुरुआत, इतनी शुरुआत जो कि आपकी सेकंड लेग में जितनी है ना उतनी भी नहीं होगी मेरी अभी। मैं एकदम प्रैक्टिकली, क्योंकि इन्होंने रामतर जी ने बताया था ये सच्चाई का बिजनेस है, यहाँ सच बोलना है, तो बड़ी खुशी मिलती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं इतने ओपन स्टेज से मैं बीट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यही मैं आपको एक मैसेज दे रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं ये कर दूंगा, मैं आपको मैसेज कह रहा हूँ कि इस कॉन्फिडेंस से आप सबको बात करनी है कि मैं अपनी कौन सी लेग को, मेन लेग को बीट करना है। किससे करना है सर? सेकंड लेग से। ओके सर, अपने लिए जोरदार तालियां सर, ताकि नींद खुल जाए उसमें। अब बात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है एसटीपी, जैसे कि मनीष जी ने बताया, शो द प्लान, एसटीपी शो द प्लान। अब इसको आम लोग में कहते हैं कि क्या करना है, ये समझाना है, ये तो होता है भाई, समझाना है, सामने वाले समझ में आना है। फिर कहते हैं जी समझ में नहीं आया। पहले सिंपल पूछिए जी, आपको समझ में आया जो आपने समझाया? देखिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, ये आप सिर्फ रिलेट करेंगे। रिलेट का मतलब हो गया सर अपनी, कहते हैं टेस्टर होता है, जो ये करंट आ रहा है तो आप इसको किसको टेस्ट करेंगे? उंगली डाल के? नहीं, टेस्टर से करेंगे ना। तो सेम इसका टेस्टर क्या है भाई, हमें प्लान दे रहे हैं, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, कि इसका क्या रीजन है, क्या कारण है? मैंने उस टाइम में 3000 मतलब 3000 पीपल्स लोग जुड़े, ठीक है ना जी। वो दोबारा आएंगे, मेरी लिस्ट बनी हुई है, मेरी लिस्ट में करीबन 100 आदमी करोड़पति इस टाइम में जो मेरी लिस्ट में डले हुए हैं। समझो वो आ जाएंगे तो क्या होगा? देखो बोला ना, आएंगे सब, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो आप भी सोचो, बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ी मतलब कहते हैं बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की। अब तो शुरुआत है, अब तो कुछ परसेंट हुआ है, कुछ परसेंट। सोचो, अभी हम लग रहे हैं ना, अब इसके बाद देखिए 2025 के बाद क्या होगा। 2025 के बाद में ये जो एजुकेशन आ रही है आपको ऑनलाइन आ गई ना, अपनी एजुकेशन डाल दिया ना आपको, डिप्लोमा डिग्री चालू हो गए ना। तो क्या होगा वहां पर? तो पढ़े लिखे आएंगे,
क्यों आएंगे? ये दमदार लीडर्स बैठे हुए हैं, वो चीजों थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं ना, हम प्रैक्टिकल कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो कहां ज्वाइन होंगे? वो देखा कौन से लीडर में दम है यार, उसके साथ ज्वाइन करूंगा। क्या सोचेंगे जी? कौन से लीडर में दम है जहां में ज्वाइन करना है, तो आएंगे ना। तो वेट करो। वेट ऐसे नहीं करना है कि हम बैठ जाएं उनकी वेट कर रहे हैं जी आएंगे, नहीं। आपको क्या बनना है जी? एक ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर कैसे होगा? सीख कर। एक परफेक्शन। परफेक्शन कब आती है अपने उसमें? जब एक काम को लगातार 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 करते रहें। ये काम क्या है? एसटीपी, शो द प्लान। अब इसको दूसरे फॉर्म में कहेंगे एसटीपी, ये स्टेप टू प्रोग्रेस। ठीक है जी, स्टेप टू प्रोग्रेस मतलब क्या है? ये कदम है आगे प्रोग्रेस का, समझे चीज को। स्टेप टू प्रोग्रेस। अब पहला कदम हमें क्या रखना है? एसटीपी। तो सिंपल है यार, इस एसटीपी से शुरुआत होती है और कहा जाती है डायमंड। लास्ट पिन क्या है? डायमंड। और सब क्या बनना चाह रहे हैं? तो जोरदार तालियां अपने डायमंड के लिए। अब देखिए सिंपल, कोई मंत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डमरू नहीं, कोई कुछ नहीं, कहते हैं मदारी और वो। सिंपल है, एक फार्मूला सबके पास है, एसटीपी। क्या रखना है? एसटीपी, शो द प्लान। अब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी बहुत अपने प्लान दिए, हमने किया, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, या सुनते हैं नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं हमें टेस्टिंग करनी है, टेस्टर लगाना है कि कमी कहाँ है। ठीक है, हमें प्लान देना चाहता है, हमें प्लान देना चाहता है और हम दे देते हैं, और लोग हाँ करते फिर मना कर देते हैं। उसका मतलब क्या हुआ? उसमें कुछ पॉइंट्स देखिए, आप कुछ पॉइंट्स देखिए उसमें कि कुछ पॉइंट्सों में कमी है। ठीक है ना? उसमें फर्स्ट पॉइंट देख मैं बोलता हूं मैं कि सबसे पहले परफेक्शन। परफेक्शन बहुत जरूरी है किसी की भी, कि एक काम को लगातार 100 बार करने से एक अंदर परफेक्शन आती है। परफेक्शन आती है, यस। ठीक है ना? और मानो 100 काम को एक बार करने से क्या आती है? परफेक्शन आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो 100 काम को एक बार करेंगे हम, या एक काम को 100 बार करेंगे, परफेक्शन आएगी एक काम को 100 बार करने में। ऐसे ही होता है जी। सेम, हमें प्लान देना है, ये न्यू के लिए भी है और ओल्ड के लिए भी, जो भी जो पुराने ज्वाइनर हुए उनके लिए भी। हमें ये नहीं देखना, जैसे गीता में बोला गया है, कर्म कर फल की इच्छा नहीं करना। तो सेम हमें ये प्लान एसटीपी ये नहीं देना भैया मैं बोल रहा हूँ सामने वाला ज्वाइन करना है, नहीं। ये गीता का वो है कि हमें अपना शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। क्यों? कर्म कर फल की इच्छा नहीं करनी है। ज्वाइन होंगे, सब लोग होंगे ज्वाइन। सबसे पहले क्या है? हमें परफेक्शन करनी है, क्लियर परफेक्शन जी। जब आपको लगातार एक काम को कर रहे, लगातार काम कर रहे हैं, तो परफेक्ट होंगे नहीं होंगे? तो आपको वहां पता लग जाएगा कि मेरी कमी कहाँ है। ऐसे होगा, वहां पता लग जाएगा कमी कहाँ है। अब क्या होता है, हम अच्छे से प्लान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने किसी को पकड़ लिया। मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कोई भी एक आ जाए, कोई भी एक सर, कोई एक नया आदमी ना तो बढ़िया से नया जाए, तो नहीं कोई ज्वाइन नहीं है, जो एक डेमो दिखाना, बेटा तू आजा, तू ज्वाइन नहीं है अभी। अब बेटा यहीं पर मेरे पास खड़ा हो जाएगा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा, शाबाश। देखो ये ना सर मैं आया, अटेंशन प्लीज। ये तो एयरपोर्ट में सुना होगा आपने, यहाँ बोलना पड़ रहा है, सुन नहीं रहे ना आप लोग। बेटा अपना नाम बताएंगे? My name is Meenu. मीना। कौन सी क्लास पढ़ते हैं? Fifth class. फिफ्थ क्लास में। अब देखिए मीना जी हैं, बेटी है, फिफ्थ क्लास में है। अभी क्या है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, एसटीपी देना है मुझे। ठीक है ना? अब मुझे बताइए, मैं इनको एसटीपी देंगे, ये अभी बच्चा है, बना बड़ा होता है, तो आज कोई है नहीं यहाँ पे नया, तो मैंने बच्चे को लिया है डेमो के लिए, बताने के लिए सिर्फ एक। अब ये, अब मैं इनको मैं क्या किया, मैंने शो द प्लान, इनको शो द प्लान किया। अब मुझे बताइए, इनके माइंड में मेरा प्लान सुनेंगे या उनका चल रहा है वीडियो गेम खेलना है या कुछ करना है? बताइए, अब बताइए एक बारी, जैसे बोल रिलेट करिए ना मुझे। वीडियो गेम करेंगे ना, क्यों? इस दिमाग में क्या भरा हुआ है? वीडियो गेम। और हम क्या दे रहे हैं? प्लान। सर यहाँ कमी है, बैठ जाओ, जोरदार ताली दे रहे हैं। समझना आप मेरे कहने का मतलब क्या था। हम क्या करते हैं, सामने वाले को बुला लेते हैं, अरे आओ यार बड़ी अच्छी चीज है, और हम क्या करते हैं, पूरी जितना अंदर भरा हुआ है ना, कितने लीटर्स जोश, वो उड़ेल देते हैं वहां पर। ऐसे होता है, थोड़ा सा होता है ना सा। लेकिन अक्सर क्या होता है, सामने वाला हो सकता है किसी मतलब कोई पारिवारिक कोई उनकी समस्या हो, या वो जो टाइमिंग है हमारा, जो हमारा टाइमिंग है वो सही ना हो,
होता है कई बार, तो हमें मतलब वो उसको कहीं जाना और हम कह रहे हैं बैठने हैं यार, अरे कहीं तो देख, तो क्या रिलेट करेगा हमारे से? वो कहेगा पता नहीं क्या क्या लेके आ रहा है, अपना फायदा है ये बता रहा है, क्यों? हमें तो बस क्या देना है, सोता प्लान। जहां रामदर जी ने बोला एक कि रिलेशंस, सबसे पहले क्या करना, रिलेशंस अच्छे बनाने हैं ताकि वो हमसे रिलेट करे, मैंने बैलेंसिंग। तराजू कब काम करती है? जब दोनों पलड़े बैलेंस हो, जब तो काम करेंगे। माना वो कहते हैं कोई डंडी मार ली, क्या बोलते हैं ना उसमें, भाई एक नीचे जहां पे बाट रख रहा है वो हैवी है, और चीज ऐसा उल्टा हो गया सर, जहां पर सामान रख रहा हो तो हैवी है, और जो बाट रख रहा है वो हल्का है। तो सेम वही तराजू वाला काम है। क्या करते हैं हम, बैलेंसिंग नहीं करते हम। सामने जो प्रोस्पेक्ट है उससे बैलेंसिंग करेंगे तो हमारी वहां तक जब तो ओपन करेगा वो। कहते हैं कि दिमाग और पैराशूट खुलेंगे तो काम करेंगे। तो जो प्रोस्पेक्ट है उसका दिमाग खोलना चाहिए ना, मैंने खोलना चाहिए। कब खुलेगा वो? ताकि उसकी हम पहले कंडीशन देखें, पहले हम सोचे उसे प्रॉपर टाइम लें। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करेंगे? ऐसे सोचना भाई आजा ये कर ले, अरे उसके कुछ भी दिक्कत हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉपर टाइम लेना है भैया कि हमें, सर मैं आपसे मिल सकता हूँ, ये नहीं फर्स्ट टाइम मिले और जाके आपने दिखा दिया, चिपका दिया एसटीपी। देखो आप अच्छा काम कर रहे हो, हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला है जो, सामने वाला नहीं समझ रहा चीज को। कब समझता है? यार हमने कब समझा? चलो ठीक है, बाय द वे मतलब गॉड ने अच्छा हो दिया तो पहली बार में समझ गए, सब अपने से रिलेट कर लो। हम कब समझे? हमने टाइम दिया ना उनको, टाइम दिया ना, तो हमें हमसे भी टाइम लेंगे वो। ये तो टिट फॉर टैट है ना, बस किसी ने जैसे मतलब कहते हैं जैसे हमने बोआ वैसे हमें काटना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हमने अप्लायंस का टाइम लिया, जैसे जो उन्होंने फॉलो अप किया, और फिर हमने कैसे बहाने बनाए, ये सब हुआ नहीं हुआ? थोड़ा सा आवाज आनी चाहिए, हुआ ना? तो वैसे तो हमारे साथ होगा, ठीक तो ना है? हमने कौन सा केसर की वो कर दी, जैसे उन्होंने गेहूं लगाए थे, गेहूं काटे, हमने कौन सा केसर लगा दी जो मतलब फसल हमारी महंगी बिकेगी? तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना जी। तो सेम वही है। तो अब सबसे पहले अपनी टेस्टिंग में देखना है कि जो प्रोस्पेक्ट है उसको जो बोल रहे हैं हम कि हम उसको कंडीशन तो है, बैलेंसिंग तो है ऐसी, ठीक है सर? तो साथ में और क्या चीज देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है ना, जो पहला इंप्रेशन होता है अपना वो लास्ट में होता है। तो हम प्रोस्पेक्ट से जो मिलने जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं? दामोदर जी ने बोला था टूटी चप्पल, या मतलब कहने का मतलब समझो आप, प्रॉपर तरीके से नहीं। क्यों? मैंने इस बिजनेस को मैंने अच्छे से लिया। जो जो बात आ गई है आरसीएम बिजनेस, जो बिजनेस की बात है, तो आदमी कैसा लगना चाहिए? बिजनेसमैन लगना चाहिए। तो बिजनेसमैन कैसा लगेगा वो? ड्रेस कोड होना चाहिए ना। तो प्रॉपर ड्रेस कोड कब होगा? जब हम चाहेंगे जब तो प्रॉपर ड्रेस कोड। तो सेम क्या है, तो आपका जब प्रॉपर ड्रेस कोड होगा, जब आप बिजनेसमैन जैसे लगेंगे, तो सामने तो जब तो समझेगा बिजनेसमैन है। सिर्फ नहीं तो क्या समझेगा, यार ये तो ये तेल साबुन ये सब कुछ शायद ये बिजनेस है कोई, वो ये समझेगा माइंड में। हालांकि बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है सब चीजें, लेकिन हम क्या करना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट क्या है, हमें बिजनेसमैन बनना है, पहले बनना है। वो कब बनेंगे? परफेक्शन, लगातार लगातार लगातार। हो सकता है धीरे धीरे हमें टाई बांधनी ना आए, बचपन से थोड़ा सीखा कोई, हमें क्या, हमें सीखना है। यहाँ पे सबसे दिक्कत क्या होती है, जब दिक्कत होती है तो सिखाना हो। यहाँ क्या आए हम? सीखने तो आए यहाँ पे हम, सीखने आए ना, तो उसमें शर्म क्या? सब कुछ सीखना है हमें जी। प्लान देना नहीं आता, सीखो। और मतलब कपड़े पहनने नहीं आते, सीखो। टाई लगानी नहीं आती, सीखो। क्यों बच्चों को नहीं पढ़ा रहे? हम बच्चों को तो पढ़ा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं सब, तो सब सिखा रहे हैं ना उसको, ठीक है ना? तो सेम इस पॉइंट पे एसटीपी मेरा पूरा हुआ। कुछ क्वेश्चन है किसी के तो आप कर सकते हैं अभी, मैं रिप्लाई दूंगा एसटीपी के ऊपर। साथ में एक प्रोडक्ट तो एक वो था मेरा, ट्रेनिंग था उसका, न्यूट्रीचार्ज का। तो न्यूट्रीचार्ज की मैं ट्रेनिंग देता हूं मैं, जो थोड़ा पानी चाहिएगा सर मेरे को। हाँ, न्यूट्रीचार्ज की मैं ट्रेनिंग देता हूं मैं, कि आप जानते हैं बाय प्रोफेशन में फार्मर लाइन से, तो मैंने ये सब पढ़ा हुआ है सारा कुछ, तो मतलब पूरा पूरा आता है उसमें पूरा, मतलब पढ़ना ही पड़ता है और कुछ नहीं तो सब कुछ ही पढ़ाते हैं। ये पढ़ना है जी आपको पूरी बॉडी के बारे में। इसलिए मैंने, बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है, मतलब लास्ट ईयर उसका फिजियोथेरेपिस्ट है, जीडी गोयनका में पढ़ रही हो। न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम कि जैसे साइंस के स्टूडेंट हूं मैं, तो हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी हुई है? स्मॉलेस्ट यूनिट हमारी बॉडी की क्या है? सेल। सुन रखा होगा, सब पढ़ा है बच्चे, ऐसा तो अलग से चीज बता नहीं रहा मैं सब उसी में आ रहे हैं सब। सेल है, तो मैं एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो सेल जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। किससे बना हुआ है? प्रोटीन। तो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, आ जाओ दोनों लोग आ जाओ।
थोड़ा डेमो जरूरी है, क्योंकि ना क्या होता है, मुंह की निकली आवाज यहाँ जाती निकल जाती इधर से। अब ये खड़े होंगे तो थोड़ा सा लगेगा हाँ एक डेमो आया था, तो इससे समझ में आएगा। ये छोटी बेटी है, इसको हम मान लेते हैं सेल। क्या मान लेते हैं? सेल। और ये है प्रोटीन, ये माँ इनकी क्या है? प्रोटीन। तो ये रिश्ता जो है वो क्या है? हमारी बॉडी का और हमारे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमारी छोटी छोटी यूनिट है ना हमारी, ठीक है ना, वो किससे बना हुआ है? इनसे। अब समझ रहे हो आप? माँ बेटी का रिश्ता हो गया नहीं हो गया? अब हम प्रोटीन को अलग कर देते हैं। बैठ जाओ जी आप। अब क्या कर दिया हमने? प्रोटीन को अलग कर दिया। अब मुझे बताइए इसका विकास होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रोटीन गया ना। जोड़ो ताली उदाहरण से। तो समझ जाओ हमारी बॉडी का टिश्यू और प्रोटीन का क्या रिश्ता है। अब आपकी मर्जी है, उसे मां से अलग कर रहे हो, बिन प्रोटीन से अलग कर रहे हो, या उसको प्रोटीन दे रहे हो। ठीक है। अब रीजन क्या है? भाई प्रोटीन तो खाते हैं हम, दाल है, दूध है, दही है, सब तो प्रोटीन मिलता है, सब तो मिलता है प्रोटीन। तो फिर क्या जरूरत है हमें प्रोटीन की? तो उसमें बताया है कि आपको आपका जो एडवाइस की गई है मील, जो एक कहते हैं हेल्दी पर्सन के लिए जो एडवाइस किया गया है फूड, तो उसमें क्या होना चाहिए हम ना? उसमें क्या होता है जी, हम किसी से पूछेंगे जी, बड़े बुढ़े होते हैं, वो बोलते हैं अरे क्या रोटी खाओ दम जम के, तो बोलते हैं जम के रोटी खाओ, मेहनत करो और ये हष्ट बन जाओ। लेकिन वो एक टाइम था जब मेहनत हुआ करती थी, खाया पिया लगता था, ठीक है ना, यूटिलाइज होता था। लेकिन वो टाइम अब नहीं है, समझ रहे हैं ना? अभी क्यों जरूरत पड़ रही है प्रोटीन की? उससे पहले तो प्रोटीन नहीं था, अभी क्यों जरूरत पड़ रही है? तो उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि हम जो मेहनत है वो नहीं हो पा रही उस हिसाब से जो होनी चाहिए थी, तो अब इसलिए प्रोटीन की जरूरत है और बैलेंस डाइट की जरूरत है। सब अब देखोगे नहीं कि सब लोग क्या कर रहे हैं, सब कहते हैं जो हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मतलब उसको अपना उसके अंदर ला रहे हैं, हम डाइट के अंदर कॉन्शियस हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तभी तो प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, यही ना। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? पानी। सबसे अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या चाहिए? पानी। पानी कितना होना चाहिए अपने डाइट के अंदर? 2.5 से 5 लीटर। वो मैं 2.5 से 5 लीटर इसलिए बोल रहा हूँ कि मौसम के अकॉर्डिंग पूरा, मतलब मैंने पूरे साल का बताया, मैंने ये खाली में मौसम के हिसाब से नहीं बता रहा कि आप सर्दी में तो आपको बस 2.5 लीटर पीते हो और गर्मी में आप 5 लीटर पी जाते हो, तो मैंने पूरा साल का बता दिया। 2.5 से 5 लीटर पानी हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। अब मुझे बताइए जो 2.5 से 5 लीटर पर डे पानी नहीं पीता तो क्या होता है उसके साथ? मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, टेस्टिंग, क्या होता है उसके साथ में? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन होती है उसकी। और क्या होता है उसका जो टॉक्सिन, हमारी किडनी है किससे साफ होती है? वो छलनी किससे साफ हो रही है? पानी के साथ। अब पानी पीने के तो क्या हो रहा है? पानी नहीं पीने तो छलनी साफ नहीं हो रही, तो क्या होगा? यूरिन कैसे जाएगा? पीला। उसमें हो सकता है बदबू आए और यूरिन इन्फेक्शन हो। ओके, हो जाता है आमतौर में, लेडीज में ज्यादा होता है ये प्रॉब्लम। तो अनकॉन्शियस है इस चीज से, मतलब बताते 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 भी पता नहीं होता क्या, वो पता नहीं ग्लास वो दूर चला जाता है, या मैग्नेट है, वो होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं जो मैग्नेट के रिपेल करते हैं आपस में। तो सेम ऐसा ही है, उनको बता दिया ये पानी पीना है, नहीं पियेंगे, खूब कोशिश कर लो आप, आपको पिला देंगे पानी। ऐसे होता नहीं होता? तो देखो बीमारी खुद पाल रखी है। सेकंड, फिर हमें क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। जो पूरी बॉडी बनी है कार्बोहाइड्रेट से बनी है, मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, जो कि रेगुलर आप लेते हैं। तो उसकी मात्रा कितनी चाहिए? 250 से 300 ग्राम। ठीक है, कितने खाते हैं हम? 250-300 ग्राम तो एक परांठे में खा जाते हैं आलू के, खा लेते नहीं खा लेते? अब रिक्वायरमेंट है 250-300 ग्राम, खाली कितनी पता नहीं कितनी खाली, वो तो खुद ही काउंट नहीं की हमने। क्यों? अच्छे लग रहे हैं पराठे, कहते नहीं कि पेट निकल रहा है, ये सब चीज हो रही है, तो क्या है, खुद तो पाल रहे हैं उसको, फैट को, ठीक है ना। अब उसके बाद फैट होता है। फैट क्या होता है? घी, ठीक है ना। घी कितना चाहिए हमें? कितना चाहिए? 3 से 5 चम्मच। 3 से पूरे दिन में 3 से 5 चम्मच। खाते कितने? 3 चम्मच तो ख्याल में एक रोटी हो जाती होगी शायद। क्यों? देसी घी पसंद है, ऐसे ही है ना, देसी घी पसंद है ना। एक नजर अपनी, ये तो मतलब ये तो हेल्थ कॉन्शियस है, तो बहुत बताएंगे नहीं, ये तो लेडीज है ना डाइटिंग पे सब। तो क्या हुआ वहां पे? हमारे ओवर डाइट, तो ओवर डाइट हुई वहां पर, ठीक है ना। मैं अब खाली बात करूं बैलेंस डाइट की। मैं आज पे इसलिए टॉपिक ले लिया मैंने कि डाइट का मिला है, तो मतलब मेरा मनपसंद टॉपिक है, मुझे बात कर लेनी चाहिए। और टीम से मिल रहा हूँ और 2 दिन है, भाग के जा नहीं सकते, बाहर शेर बैठे हुए हैं, मैंने सुना है कि हमारा वाइल्ड एरिया है,
तो मुझे मतलब ना फायदा मिल गया मुझे तो इस चीज का, और मैं बहुत दिनों से भरा हुआ था। आ जाता। ठीक है सर, नींद खोलने के लिए एक बारी। अब सर बात आ गई कार्बोहाइड्रेट पे, आगे फैट पे आ गई। फैट हमें कितनी चाहिए? 2 से 3 चम्मच चाहिए, लेकिन हम क्या, डिब्बा हाथ लगना चाहिए हमारे, बाकी हम जाने और वो जाने। और फिर बाकी फिर उसके बाद बेड बन जाएगा। अब गुड बेड कैसे बनेगा? गुड बेड बनेगा ऐसे, मैंने घी खाया और मैंने एक्सरसाइज की, क्या हो गया? गुड। मैंने घी खाया और मैं सो गया, क्या हुआ? बैड। हमारा डिपेंड है सर। इस पर हम टॉपिक ले लेते हैं अभी बैठ के ना, अलग से बात करेंगे हम, क्योंकि ना हो सकता है कि मतलब कुछ बाकी लोगों के मतलब करना वो टॉपिक है ना, तो हमें लंबा लगेगा ना, ये सब पीछे वाले सो जाएंगे, आगे वाले तो जगा रखे ताली बजवा के। हाँ जी, टॉपिक इस पर ले लूंगा, थोड़ा सा ले लूंगा मैं। अब क्या हुआ कि न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रेंट होते हैं, न्यूट्रेंट्स जो कि हमारे पोषक। न्यूट्रेंट्स कितने परसेंट काम करते हैं हमारे बॉडी में? 70%। 70% काम करते हैं न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन से रिलेटेड न्यूट्रेंट होते हैं जो करते हैं 70% काम। और 30% हमारा काम करता है एक्सरसाइज। क्या काम करती है? एक्सरसाइज, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके पास, गुड और बेस्ट पे, गुड और बैड में एक्सरसाइज। अब मुझे बताइए, न्यूट्रिशन तो हमने पूरा ले लिया 70%। लोग कहते हैं ना कि यार मैं तो इतने महीने से खा रहा हूँ, क्या आपने मेरे को तो सोया प्रोटीन दिया, मैं इतने महीने से खा रहा हूँ। जो लोग रेगुलर यूज कर रहे होंगे बताएंगे उस चीज के बारे में। सुनने को मिला है ना ये, या 2 महीने से खा रहा हूँ, 3 महीने से खा रहा हूँ, लगातार खा रहा हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। उससे पता नहीं उसने उसने क्या इफेक्ट ले लिया हो बाकी चीज से, लेकिन हमारे उसने बोला ना हमने खाना है, तो उसको एकदम दिखाओ यार ये तो इफेक्ट। जैसे कहते हैं आरसीएम ज्वाइन कर ले पैसा आएगा, तो सोचेगा चेक कहाँ है, वो ज्वाइन नहीं करेगा, पहले चेक ढूंढेगा कहाँ है। तो सेम वैसे ही है, वो उसने सही से एक तो रेगुलर बेसिस नहीं खाया प्रोटीन, जैसे हमने बताया नहीं, क्या है नहीं करा उसने, लेकिन बोल रहे नहीं यार कोई फायदा नहीं कर रहा। क्यों? उसने क्या किया? 70% अपना काम किया, न्यूट्रिएंट दिए उसने हमने, और 30% उसने लैप्स कर दिया। क्या? एक्सरसाइज। इसलिए बोलते हैं एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज, आप बैठे हैं और हाथ हिलाओ ना, ये भी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है ना भी, क्यों? हम उस रेगुलर बेसिस से कुछ अलग काम कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज में कहलाता है। ठीक है ना? तो 30% एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फैट हो गया, उसके बाद में क्या लेंगे हम? प्रोटीन हुआ। प्रोटीन हमें कितना चाहिए बॉडी के अंदर? बॉडी प्रोटीन के अंदर कितना हमारा बॉडी वेट, कितना हमारा प्रोटीन। अब बॉडी वेट कितना है एक नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, मतलब एक एडल्ट के अंदर 65 से 70 केजी वेट होता है, तो 65 से 70 ग्राम का प्रोटीन उसको डेली रिक्वायरमेंट है पर डे की, पर डे उसको ये लेना है। तो हम कहते हैं अरे नहीं यार दाल तो खा ली, क्यों अभी तो दूध पिया है, ये लिया ये लिया ये लिया है, तो प्रोटीन तो आएगा इसमें। अरे बड़े भाई, हाँ अरे बड़े भाई ये सुनो, अगर आपको 65 से 70% सैचुरेटेड प्रोटीन चाहिए जो बॉडी को एकदम सीधा लगे, उसके लिए आप तो आपको पर डे की 1 किलो दाल, 5 किलो दूध, ठीक है ना, और करीबन 1 किलो पनीर खा ले तो मिलेगा डेली का। क्यों? प्रोटीन अनसैचुरेटेड आता है ना उसके अंदर। सैचुरेशन क्या है? जो सोया प्रोटीन खा रहे हैं ना हम, सीधी डाइट है वो। सीधी डाइट क्या है? सीधा हमने खाया और हमारे शरीर पे सीधा प्रोटीन लगा। पर डे की डाइट में है ना हमारा, एक सेशे ले लें हम 30 ग्राम का, बाकी तो हम डाइट में ले रहे हैं, हम बाकी सब चीजें मिल गई ना, तो प्रोटीन हमारी बॉडी में पूरा होगा नहीं होगा? तो सोया प्रोटीन हमारे लिए जरूरी नहीं? जरूरी है ना जी। ठीक है ना, मैं अभी दोनों चीज रिलेट करना आपस में, दोनों चीज को रिलेट इसलिए करना, मैं न्यूट्रिशन की मैं आपको ट्रेनिंग चल रही है, हमारी सेशन चल रहा है, हो सकता है मुझसे अच्छे जानने वाले बैठे हों, लेकिन मैं यहाँ पे बकता हूँ, इस टाइम में आपको सुनना है। ठीक है, और दूसरा क्या है? पहला तो क्या है, मतलब हमने डाइट ली, दूसरा हमें क्या है कि बॉडी को हमें मेंटेन करना है उसको। अच्छा नींद तो नहीं आ रही है, हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हो, तो मैं उसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, मैं कल दिन में ले लेंगे हम प्रोटीन के साथ में। हाँ जी, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है, ये उसको है ना, देखो स्वास्थ्य के लिए लियो, जागरूक हो जाओ, जागरूक कर रहा हूँ सबको मैं, एक्सरसाइज पे उस पर जागरूक कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में मिनरल्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए जो कि हर चीज, जैसे नमक खाते हैं मिनरल्स मिलते हैं,
बाकी और भी कई चीज साल्ट खाते हैं हम, जो भी जैसा भी खट्टा मीठा जिसमें मिनरल्स मिलते हैं हमें, जो चाहिए होता है, नींबू के अंदर मिल गया, सब चीज मिल गया, और हमें चाहिए विटामिन, ठीक है ना। उन सब की कमी कौन पूरा कर रहा है? मैन न्यूट्रीचार्ज, वोमेन न्यूट्रीचार्ज। क्यों? उसके अंदर मिनरल्स वगैरह सब चीज है ना, जो हमें बॉडी को चाहिए हमें, ठीक है ना। अब क्या कॉम्बिनेशन क्या हुआ, हम भी लीडर्स हैं, सब लोग लीडर्स हैं, बैठे हुए हैं जो हैं, और सब अपने क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पे लगे हुए हैं, न्यूट्रीचार्ज खा रहे हैं, खुद खा रहे हैं और सबको बता रहे हैं। साथ में अभी हो सकता है कहीं पार्ट रुक रहा हो हमारा एक्सरसाइज का, 30% को इंक्लूड कर लीजिए उसके अंदर जी। मैं कह रहा हूँ जो कर रहा बेस्ट है, जो कर रहा बेस्ट है, नहीं तो लेकिन क्या करना है हमें, उसको शामिल करना है अपनी डेली, उस पर डेली उसको शामिल करना है के अंदर में। तो विटामिन आ गए, मिनरल्स आ गए हैं सारे, कुछ तो रहता नहीं क्या, कुछ माइंड में आ रहा है कुछ और? नींद जरूरी है वो। अभी क्या है इसमें, ये तो हमारे हो गए न्यूट्रिशन में, नींद आ गई सर उसमें, रेस्ट में, ये मैं तो नीचे के पार्ट की बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पार्ट में मैं सेकंड सेशन लूंगा, उसमें भी हो सकता है इतना लंबा जाए। मैं अभी ना दो तरफ है, मैंने ना हेड और ये धड़, अभी मैं धड़ की बात कर रहा हूँ खाली। ऊपर तो हमने कोई न्यूट्रिशन दिया ही नहीं, कुछ भी हमने कुछ भी नहीं दिया उसको भी, अभी तो सर शरीर है ना, दिमाग से नीचे का न्यूट्रिशन दिया है। तो सर बेस्ट यही है, सबसे पहले आप न्यूट्रीचार्ज या जो भी चीज प्रोडक्ट्स हैं यूज करें। तो डेमो क्या होता है, हम अपने प्रोडक्ट के क्या है, रोल मॉडल, ये तो है जी, रोल मॉडल है ना। अब बताइए, मैं पेट बढ़ा हुआ है और सब चीजें मैं आपको लेकर गया, इससे पेट कम हो जाएगा, फैट कम हो जाएगा, तो क्या कहोगे, क्या बोलोगे सर? पहले अपना कर, ऐसे तो होता है। तो कहते हैं यार तू करोड़ों कमाएगा, पहले तू खुद तो कमा। हो रहा है सर? क्यों सर? हम सब ये तो कर रहे हैं, MLM क्या है, ये तो है कि वहां पे कोई ऐड नहीं हो रही, ऐड के लिए सब बैठे हैं, सब हीरो हैं इस MLM के, ये हीरो बैठे सब, ये सब हीरोइन है, सब ये हीरो हैं सब, ये तो है, उसी तो कमा रहे हैं हम बीच में, वो तो कमा रहे हैं हम। तो रोल मॉडल कैसा होना चाहिए? ये नहीं है कोई गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, नहीं, चुस्ती फुर्ती, मीन जो जानता है वो, जो मानता है वो जानता है, जो सब कुछ वही परफेक्ट वो होना चाहिए। तो ये परफेक्शन आपको लानी पड़ेगी और ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपको आरसीएम में कामयाबी मिलेगी और बड़ी बड़ी कामयाबी मिलेगी। ठीक है जी, मेरे टॉपिक समाप्त हुआ। अभी मैं सिर्फ है ना 2-4 मिनट मैंने बेटे को, मतलब बच्चे को बुलाना चाह रहा हूँ, तो कह रहा था थोड़ा सा मेरे को टाइम दे देना, और मैंने अपने ना 3 मिनट 4 मिनट है ना उसको दे दिए मैंने। मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ, मेरे सपुत्र हैं निशांत वर्मा, ये बाकी आप भी खुद बताएंगे। मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ, मेरे सपुत्र हैं निशांत वर्मा, ये बाकी आप भी खुद बताएंगे। मेरा नाम निशांत वर्मा है, मेरी आयु 12 वर्ष है। आज मैं आप सभी के समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ना तो आने वाले टाइम में अन्य नौकरियां रहेंगी, मतलब नौकरियां करने के लिए लोग होंगे लेकिन वैकेंसी कम होगी, या तो अब जैसा देख रहे हैं पैंडेमिक चल रहा है तो उसकी वजह से वैकेंसी भी कम हो गई है। तो जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपना सारा हर मुकाम हासिल कर सकते हैं इसकी मदद से। हमारे इंडिया के ग्रेट माइंड सर APJ अब्दुल कलाम ने भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कुछ शब्द बोले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस फॉर 21st century which must be joined by every man and woman globally, otherwise you can never get the best youth age. नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेज जाने वाला बिजनेस है, जिसे सभी पुरुष को व महिला को ज्वाइन करना चाहिए, वरना आप कभी भी अपनी युवा अवस्था में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। बेरोजगारी इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और डायरेक्ट सेलिंग इसको बचाने में लगी हुई है। बेरोजगारी मिटाने के लिए मल्टी लेवल मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी राइट कंसेप्ट मार्केटिंग RCM एक वरदान की तरह, ये आपका सिर्फ पैसे कमाने में सहायक नहीं है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा सकता है। पैंडेमिक व महामारी के वक्त में भी आप ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं और सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट की बात की जाए तो
दाम में कम है और क्वालिटी में दम है। प्रोडक्ट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आरसीएम रिव्यू बाय निशांत को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए। नमस्ते, जय आरसीएम। ग्रेट, ताली एक बार दोबारा होनी। वेरी गुड। बस ऐसे ही बार बार स्टेज पे आते रहो। और सतीश पंडित जी एक बात बोला करते थे कि पिछले दशकों में किन लोगों ने पैसा कमाया। रियल एस्टेट वालों ने कमाया, डॉक्टर्स ने कमाया, लेकिन अब समय आ गया है टॉकिंग इंडस्ट्री का। और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? बाबा जी, जो ज्यादा स्टेज पे आके बोलते हैं। ये अब जो स्टेज से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नेता हैं, चाहे वो अभिनेता हैं, चाहे वो बाबा जी हैं, यानी जो लोग स्टेज से जुड़े हुए हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो आपको भी करना ये है, ज्यादा से ज्यादा स्टेज पे आना है। और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, आरसीएम बिजनेस स्टेज का बिजनेस है। जितना ज्यादा मौका मिले स्टेज पे आए। और भाई को बहुत बहुत बधाई की शुरुआत हो गई है और बार बार आप स्टेज पे आते रहें और खूब धड़ल्ले से बोलें, क्योंकि स्टेज पे हर कोई नहीं आ पाता, लेकिन जो आ जाता है वो फिर आगे ही बढ़ जाता है। तो